खौफनाक वारदात आज सामने आई है और ये दिल्ली राजधानी क्षेत्र का मामला है, जिसमें आफताब ने श्रद्धा के किए थे 35 टुकड़े और नया फ्रीजर खरीदा और रोज़ाना रात 2 बजे एक हिस्सा लगाता था ठिकाने। श्रद्धा मुंबई की लड़की थी, आफताब भी मुंबई का था। प्रेम प्रसंग था और लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे थे। आफताब ने क्राइम शो से ही सीखा था मर्डर का तरीका। गूगल पर भी खोजा था कि खून को कैसे साफ करें और आरी से 35 टुकड़े किए। ये पता नहीं चला है अभी तक कि क्या पहले उसने उसको मारा फिर काटा, क्या ऐसा हुआ। ये आगे जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट अवश्य दूंगा। लेकिन हम लोग ऐसे कितना नीचे गिर जाते हैं, इससे भी यह पता चलता है कि हम लोग बहुत ही लापरवाह हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते। आगे आप लोगों को क्या सोचना है, कैसे करना है, जीवन के हर पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक कविता है जिसमें हो गई उसकी चीखें गुल, हवा में हो गई उसकी चीखें गुल, सरकार करे विचार। सरकार अभी विचार ही कर रही है। जनता में रोष फूला है और जनता में बोले न्याय करो न्याय करो। लोग न्याय मांग रहे हैं। न्याय रक्षक कहें नारी संभल कर चलो, निकलो वहाँ से सीसीटीवी, अनजान से बात मत करो, तुम हो बहू बेटी। ऐसे ऐसे लोगों को ये भी बताना पड़ रहा है। आजकल वो हमारे एक एक्ट्रेस थी, उनको 2014 में 14 के बाद आज़ादी मिली थी और हमारे एक गृह मंत्री जी जो थे वो भी कह रहे थे कि आज रात के 2 बजे लड़कियां, रात के 12 बजे के बाद लड़कियां यदि जाएं बाहर तो उनको कितने भी गहने कपड़े पहने हों उनको कोई रोकने वाला नहीं, क्राइम बंद ख़त्म हो गया है। तो ये कहाँ से आ रहा है? बहू बेटी बीवी न्याय के लिए कपड़े पहनो पूरे, पीछे पड़ जाएंगे बहसी यानी हवस के शिकारी यदि पहने अधूरे कपड़े। अधूरी मानसिकता के साथ न्याय पालक दे रहे शिक्षा और लगता नहीं कि नहीं बलात्कारियों की कर रहे सुरक्षा। सुरक्षा में फेल पुलिस, न्याय का लंबा चक्र, घटना पर सर खुजाए पुलिस, रेपिस्ट करे फक्र। और रेपिस्टों को आजकल कोई बलात्कारी पीड़िता जो है पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो कुछ समय पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक पीड़िता जो थी वो बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसकी माँ और उसके साथ वहाँ पुलिस और दरोगा ने किसी ने रेप दोबारा किया। अब बताओ न्याय की गुहार किससे लगाई जाए? और एक नहीं बहुत सारे ऐसे आते हैं संज्ञान में जिनमें बहुत ही विषमताएं, लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या कर डालते हैं। ये भी जानकारी बहुत ही लोगों को कम पहुंच पाती है। और जब राजधानी जैसा शहर में, जो देश की राजधानी है, राष्ट्र की राजधानी है, जहाँ बड़े बड़े मंत्री, संसद, हर चीज़, सब लोग वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ भी ऐसा हो जाता है। सोचिए, सोचने के लिए है ये सब मुद्दे। कभी 8 साल की बच्ची, कहानी में कहा गया है कि कभी 8 साल की बच्ची तो कभी 3 बच्चों की माँ के साथ हो रहा था। कभी कमसिन जवान लड़की तो कभी बूढ़ी दादी माँ के साथ हो रहा था। कभी अंधविश्वास व धर्म तो कभी पैसा पावर पोस्ट के नाम हो रहा था। जब भी हुआ इंसान रोई थी, शैतान भी शर्मसार हो रहा था। लड़कियां रोती हैं, पछताती हैं। पछताने से क्या होता है? हमने आज तक ये नहीं देखा अपनी लाइफ में कि कोई मुस्लिम समुदाय की लड़की और हिंदू समुदाय का लड़का प्रेम प्रसंग में हो और उसके साथ गलत हुआ हो, है बयानियत हुई हो। नहीं, मैंने देखा। पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं। धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे। अभी एक 78 साल की महिला के साथ आज ही आया है। 78 साल की महिला बुजुर्ग के साथ हुआ। 37 साल के आरोपी ने किया रेप। घटना हबीबगंज की है। आरोपी ज़बरदस्ती करते था और उसको गले में सूजन भी आ गई। 5 दिन इलाज चला एनजीओ के द्वारा। बताओ, एनजीओ की मदद लेनी पड़ी एक एफआईआर, एक केस दर्ज कराने में। किससे किससे सुरक्षा, किससे न्याय की मांग करेंगे आप?
भारत किस स्थिति में लोग भारत के गिर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कहाँ आप लोग जा रहे हैं? अपने अंदर झांक करके देखो। हद हो गई यार। कितने तुच्छ, कितने मानसिक गुलाम, कितने गंदे। हमें तो शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो इनका बढ़ावा देते हैं। बताओ, आप लोगों को विचार करना चाहिए। मैंने देखा कि बलात्कारी इतनी खूबसूरत कथाओं में इतनी सहजता से होता रहा है, बयां की वह छोटी सी बात हो गई। हमारे नेता लोग छोटी सी बात कह के चल देते हैं, अरे वो तो होता रहता है। इतनी छोटी कि देश का एक बड़ा नेता आराम से कह सके कि लड़के हैं, लड़कों से भूल हो जाया करती है। हम लोग कहाँ खड़े हैं? नेताओं से मांग करना चाह रहे हैं? नेता खुद बलात्कारी हैं, नेता खुद तड़ीपार लोग हैं। ऐसे नेता जिनको बिल्किस बानो केस अभी था, गुजरात मामला काफ़ी समय से चला आ रहा था, दोषियों को बरी कर दिया गया। न्याय व्यवस्था कैसी है यार? क्या ये संवैधानिक तरीके से लोगों के अधिकारों को संरक्षण के साथ न्याय मिल रहा है? नहीं। स्टैंड लेना पड़ेगा आम जनमानस को, नहीं तो आज हम पे है, कल उस पे है, कल तुम पे भी आएगी, देखना। इंसानियत शर्मसार हो गई। इंसान कितना गिर रहा है कि आज यह स्थिति देखने को मिल रही है। भगवान से डरो, भगवान से डरो। लोग कहते हैं भगवान होगा तब डरना होगा। क्यों? क्योंकि बलात्कार करने के बाद भी छूट जाते हैं। भगवान तो हम लोग तो डॉक्टर और एक सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, न्याय व्यवस्था को मानते हैं, और वही जब बरी करते तो मैं कोई सुप्रीम कोर्ट पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन एक सोचने वाली बात है। हद हो गई यार, ऐसी न्याय व्यवस्था, ऐसे नेताओं पर। क्या यार, देखो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। राजस्थान का जो जोड़ने वाला भी एक केस हुआ था, पेपर में आया था कि रेपिस्ट करे फक्र, नेता बांटे नारी ज्ञान, 2 दिन सब चिल्लाए फिर मौन हो जाए हिंदुस्तान। एक आसिफा थी, उसके साथ एक उन्नाव की लड़की थी जिसके साथ नेता एक था। ऐसे लोग कर देते हैं। मौन हो जाए हिंदुस्तान, मौन हो जाती चीखें, तरीका बस एक बताते कि बच के रहना सीखें, बच के रहना सीखें, खौफ में रहने की डालें आदत, कानून और पुलिस आपकी ना करे हिफाजत। बताओ, पुलिस और ये हिफाजत क्यों करेगी? हिफाजत होगी भगवान भरोसे, जपते रहो नाम, पुलिस की भी करेगा सुरक्षा आपका राम नाम। क्या यार, पुलिस की भी सुरक्षा जो है आपका नाम राम नाम करेगा। मेरठ में हो जाता है, बदायूं में हो जाता है रेप। उत्तर प्रदेश में ऐसे जगह रेप हो जाता है जहाँ पे एकदम राजधानी से जुड़े क्षेत्र में, और उसको रातों रात बलात्कारियों पर कुछ नहीं कार्रवाई होती है और उस पीड़िता को रातों रात जला दिया जाता है। कहाँ गया तुम्हारा हिंदुत्व? क्या यही हिंदुत्व में यही आपके संस्कारों में सीखा गया कि रिश्ते लड़की को, पहली बात कंवारी लड़की को तो जलाते ही नहीं है अपने हिंदू धर्म में। सोचो, हिंदू धर्म में कंवारी लड़की या कंवारे लड़के को जलाते नहीं हैं, और फिर उसको रात में जला दिया। आखिर ये आपको अधिकार किसने दिया? डर बना के रखना चाहते हो, डर के रहना चाहते हो। देश के सभी नागरिकों से मेरा विनम्र निवेदन है, ये जो भी सुने हमारी बात को ज़रूर इस पे ध्यान दे प्लीज़। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जपते रहोगे राम नाम और होता रहेगा काम तमाम। समझ रहे हो? तुम चाहो तो मैं पर्दों में कैद रहूँगी, लेकिन क्या तब समाज इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि मेरी आबरू ऐसे ही लुटती रहेगी? ऐसे
शर्म आनी चाहिए। आगे आप देखिए। नमस्कार मित्रों, आज मैं बहुत ही आहत हूँ श्रद्धा के इस मामले में जो दिल्ली की राजधानी के बीच में हुआ है। मेरा एक एक रूह का यूं झकझोर जाना, हमें नहीं लगता है कि पूरे देश में इस बात से आहत नहीं हुए होंगे लोग। जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं, आफ्ताब नाम का एक लड़का जो श्रद्धा नाम की लड़की से प्रेम करता था। मुंबई का मामला था। परिवार वाले नहीं राजी हुए तो घर भाग गया। राजधानी, देश की सबसे बड़ी राजधानी, जहां ऐसा मामला पुलिस भी संज्ञान लेने में देर करती हो, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। हमें नहीं लगता है कि लड़कियां सुरक्षित हैं। आखिर क्यों लोग इतना प्रेम में अंधे हो चुके हैं, इतने गंदी मानसिकता के लोग फैल चुके हैं। आखिर क्यों? देश के प्रत्येक कोने में आज खबर छपी हुई होगी और डेली खबरें छपती हुई रहती हैं। कहीं लव जिहाद, कहीं प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर जीवन गुजारा और उसी प्रेमी ने बेरहमी से अपनी प्रेमिका का गला काट दिया हो, गला घोंट दिया हो। आखिर कहाँ पे हमारी समाज व्यवस्था में कमी है? हमें नहीं लगता कि ये हमारी हर परिवार के मुख्य व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। अपने बच्चों पे नजर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आखिर क्यों लोग इतना प्रेम में अंधे हो चुके हैं, इतने गंदी मानसिकता के लोग फैल चुके हैं। आखिर क्यों? देश के प्रत्येक कोने में आज खबर छपी हुई होगी और डेली खबरें छपती हुई रहती हैं। कहीं लव जिहाद, कहीं प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर जीवन गुजारा और उसी प्रेमी ने बेरहमी से अपनी प्रेमिका का गला काट दिया हो, गला घोंट दिया हो। आखिर कहाँ पे हमारी समाज व्यवस्था में कमी है? हमें नहीं लगता कि ये हमारी हर परिवार के मुख्य व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। अपने बच्चों पे नजर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नादानियां छोड़ माँ बाप की तरफ विशेष ध्यान दें। हमारे पूरे देश की माताएं बहनें जो बड़ी हैं, संरक्षक हैं, वो विशेष कर अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपनी बहनों पे ध्यान दें, तो पूरे देश की
बहन बेटियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रेम में इतनी भी अंधी ना हो जाएं कि कोई तुम्हें यूज करके तुम्हें काट के यूं फेंक दे। हमारी न्याय व्यवस्था भी ऐसी है, पुलिस कार्य नहीं कर रही है, जाओ तो वो लोग उल्टा तुम्हें गलत नज़रों से देखेंगे। सेशन कोर्ट जाओगे तो वहाँ आपका केस नहीं रजिस्टर करेंगे। केस रजिस्टर हो भी गया तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामले में बरी भी हो गए हैं लोग, जिसकी आज भी मांग उठाई जा रही है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र का ही मामला लगभग संज्ञान में आ ही पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के तो बिल्कुल ही नहीं आ पाते। मैंने अक्सर देखा है और मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी किया है, हमारी समाज जो है एक अलग ढांचा तैयार कर रही है और लोग उसके विपरीत जा रहे हैं। धार्मिक हो, उन पे गहरा प्रहार किया जा रहा है। मित्रों, सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि छोटी छोटी गलतियां कभी मत करें। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि धरातल पर आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ गलत करके उसका दुरुपयोग और उसके साथ अश्लीलता के साथ ही उसका मर्डर किया हो। मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस्लाम धर्म के लोग ही या कुछ इस्लाम धर्म के लोग ही ऐसे कृत्य, घिनौने कृत्य कर रहे हैं। इस पे कहीं न कहीं इस्लाम धर्म को भी सोचना चाहिए। उनके अनुयायी जो भी हैं, उनके संस्कारों में क्या यही है? ये कोई इकलौता अपराध नहीं है। मैंने ये भी देखा है, आप लोग कैसा देश देखना पसंद कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में 5-10 साल में आप कैसा देश में देखना चाहते हैं? यही देखना चाहते हैं कि बिल्किस बानो जैसे रेपिस्ट, उन लोगों को फूल मालाएं और लड्डू खिला के उनका स्वागत किया जा रहा हो, उनको रिहा कर दिया जा रहा हो? आप यही देखना चाहते हैं कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र में एक ऐसी अभी अपराध हुआ था जो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उन लोगों रेपिस्ट लोगों को सजा से बरी कर दिया, और उसी के 3 दिन बाद ये मैटर आता है जब आज दिल को दहला देने वाली घटना, इतनी बुरी वारदात। आप लोग क्या चाहते हैं यार? सच में लोग इतना गिर गए हैं, गर्त में गिर गए हैं। कुछ लालच, कुछ छोटी सी, क्या तुम लोगों को बोलूं, सच में बहुत बुरा लग रहा है। इतना नहीं गिरना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव, कहाँ जा रहे हो? ये देख रहे हो? प्लीज यार छोड़ यार, मैं नहीं बात करना चाहता किसी से साथ।